वेलकम टू आवर चैनल। डीएसएसबी का रिक्रूटमेंट रूल का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसमें कुछ रूल्स में चेंजेस किए हैं, जिसमें एज वगैरह है और इसमें क्वालिफ़िकेशन के बारे में, बाकी सब के बारे में दिया हुआ है। इसकी वैकेंसी आने वाली है कुछ ही टाइम में। इसमें इसमें दिया हुआ है फर्स्ट में शॉर्ट टाइटल दीज रूल में बी कॉल्ड द डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, टीचर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, नेचुरल साइंस एंड सोशल साइंस रिक्रूटमेंट रूल 2023। ये भर्ती इन सब के लिए आई है। टीजीटी के लिए है, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, नेचुरल साइंस और सोशल साइंस के लिए है। इसके अंदर सेकंड में दिया हुआ है पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट दी हुई है, क्लासिफिकेशन दिया हुआ है और पे स्केल के बारे में दिया हुआ है। थर्ड में मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट है, एज लिमिट है, क्वालिफिकेशन है। फोर्थ में डिसक्वालीफाई कौन होगा उसके बारे में बताया हुआ है। अब इसमें हम देखते हैं नेम ऑफ पोस्ट। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में नेम ऑफ पोस्ट में कौन कौन सी पोस्ट पर वैकेंसी आने वाली है। टीजीटी के लिए है, ये टीजीटी के लिए है इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड फिजिकल साइंस, नेचुरल साइंस के लिए है। नंबर ऑफ पोस्ट है इसमें 24,939 है, लगभग 25,000 के लगभग इसकी वैकेंसी है। ये अलग अलग सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा, वेरिएशन होगी, जैसे मैथमेटिक्स में कुछ पोस्ट होगी, कुछ इंग्लिश में होगी। क्लासिफिकेशन के अंदर है, ये नॉन गेजेटेड है, ग्रुप बी में है ये। इसकी पे स्केल होगी लेवल 7, जिसके अंदर 44,900 से स्टार्ट होती है। इसमें अलाउंस वगैरह जोड़कर इसकी हो जाती है लगभग 65,000 के लगभग पेमेंट होती है। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस एग्ज़ाम के बेस पर ही होगा, जो एक एग्ज़ाम होता है टीयर फर्स्ट के बेस पे होगा। इसमें एज लिमिट को चेंज कर दिया गया है। पहले इसकी एज लिमिट 32 ईयर होती थी, पर अब एज लिमिट में है नॉट एग्जीडिंग 30 ईयर। इसके अंदर 30 से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। अगर कुछ गवर्नमेंट सर्वेंट को कुछ 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एज लिमिट की कट ऑफ जब नोटिफिकेशन के अंदर एप्लीकेशन फॉर्म की जब लास्ट डेट होगी, वही इसकी कट ऑफ डेट होगी एज लिमिट की। इसमें बाद में है एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी हुई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में फर्स्ट पे है बैचलर डिग्री इन कंसर्न सब्जेक्ट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स फॉर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। कंसर्न सब्जेक्ट शुड हैव स्टडी फॉर एटलीस्ट 2 ईयर। अगर आप किसी जैसे मैथमेटिक्स से एग्ज़ाम दे रहे हैं तो कम से कम 2 साल के लिए वो सब्जेक्ट आपका बैचलर डिग्री में पढ़ा हुआ होना चाहिए। उसके अलावा है, अगर आपने मास्टर भी उससे कर रखी है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपकी ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स नहीं है और अगर मास्टर में 50% मार्क्स है तो आप फिर भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। मास्टर या फिर ग्रेजुएशन दोनों में से एक में 50% मार्क्स होने चाहिए एटलीस्ट। और इसके अंदर अगर कोई इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कोर्स, डिग्री ऑफ बीएलएड, बीएससी बीएड, बीए बीएड, अगर ये सब भी आपने कर रखा है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें बताया हुआ है अगर किसी ने बीएससी बीएड, बीए बीएड ये किया है तो कंसर्न सब्जेक्ट शुड हैव स्टडी फॉर एटलीस्ट 3 ईयर। अगर आपने बीए बीएड, बीएससी बीएड किया है तो इंटीग्रेटेड कोर्स किया है तो आपने उस कंसर्न सब्जेक्ट को 3 साल तक पढ़ा हुआ होना चाहिए आपका वो सब्जेक्ट। और इसमें बीएड 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, ये बच्चे भी एलिजिबल होंगे। उसके बाद पास द सीईटी का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। सीटेट का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब इसके अंदर अलग अलग वैकेंसी बताई हुई है। टीजीटी पोस्ट के लिए सोशल साइंस के लिए आपको क्या चाहिए। फर्स्ट है टीजीटी नेचुरल साइंस एंड फिजिकल साइंस शुड हैव स्टडी एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। अगर आपने फॉर्म आपको नेचुरल साइंस से फिल करना है तो आपको इनमें से एक सब्जेक्ट आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, ये बाकी सारे सब्जेक्ट है, ये सब आपको इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए बैचलर डिग्री के अंदर। सेकंड है कैंडिडेट अप्लाई फॉर टीजीटी सोशल साइंस शुड स्टडी एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग सोशल साइंस सब्जेक्ट। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, बिजनेस स्टडी, स्टैटिक्स। अगर आपने से इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा है तो भी आप एलिजिबल होंगे इसके लिए। थर्ड के लिए है टीजीटी मैथमेटिक्स में आपको मैथमेटिक्स ही पढ़ा हुआ होना चाहिए आपका, तभी आप एलिजिबल होंगे।
इंग्लिश के अंदर आपको इंग्लिश पढ़ा हुआ होना चाहिए ग्रेजुएशन में, तभी आप एलिजिबल होंगे।